वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में चल रहा है क्या, नीट का क्लास स्पेशल जबरदस्त। और ये जो क्लासेज है अवेलेबल है कहाँ, classandtest.com। तो चले जाना classandtest.com पर, नीचे लिंक में दिया हुआ है, क्लिक करना, डायरेक्ट चले जाओगे, नीट का क्लास ज्वाइन करो आज ही। बेस्ट क्लास है, कंप्लीट क्लास है विथ टेस्ट के साथ। तो अभी जो क्लास जो चलेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मैकेनिज्म यदि आपको समझना है तो आप हमारे क्लास पर चले जाना। कहाँ, नीट के क्लास में, है ना। और इसमें ब्रीथिंग जो बताए जा रहे हैं, ओके, जो ब्रीथिंग आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो ब्रीथिंग क्या होता है मालूम है ना आप लोगों को? कितने प्रकार के होते हैं ब्रीथिंग कैसे कैसे होते हैं? सांस लेना, है ना, जिसको कहते हैं इंस्पायरेशन। सांस छोड़ना, इसको क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। यानी टू टाइप्स, इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। अब इन दोनों के बारे में आपको वहां बताए जाएंगे कंप्लीट डिटेल, ठीक है ना। इंस्पायरेशन इन करना, क्या फ्रेश एयर, एक्सपायरेशन छोड़ना, क्या फॉल एयर, ठीक है ना। और ये टू टाइप्स के होते हैं ब्रीथिंग, ठीक है ना। ब्रीथिंग में ये दोनों का कंप्लीट प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। ये जो होता है इसे कहते हैं क्या, रेस्पिरेटरी, शॉर्ट में लिखता हूं मूवमेंट। तो ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट क्या होता है, यह भी पूरा डिटेल वहां हम लोग देख लेंगे, क्लियर। और इंस्पायरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, चलो बता दो मेरे को, क्या होता है? इनहेलेशन। इंस्पायरेशन का सेकंड नेम है इनहेलेशन। और ये जो इनहेलेशन होता है फ्रेश एयर का, वो नॉस्ट्रिल से होता है। ये नॉस्ट्रिल छेद, और कहां जाता है? लंग्स में, है ना। LUNGS, लंग्स, नॉट लंग्स। लंग्स में भी क्या होते हैं? मिनिएचर लंग्स होते हैं, दैट इज एल्वियोलाई वहां जाते हैं, ओके। लंग्स के एल्वियोलाई में जाते हैं। और ये जो इंस्पायरेशन होता है ना, तो इसके लिए हमारे बॉडी में दो तरह के इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है ना। यहां दो तरह के इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं, एक होता है कौन? फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम, और सेकंड है जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इन दोनों मसल्स का क्या काम है, कैसे काम करता है, ये पूरा आप देखोगे तो पहले तो आपको बताया जाएगा क्या, फ्रेनिक रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम। यह जो है इंस्पिरेशन जो होता है, इसमें 75% रोल यही अदा करता है। यानी जितना अमाउंट ऑफ एयर इन किया जाता है उसका 75% कौन, किसके द्वारा होता है? इस मसल्स के द्वारा, इस मसल द्वारा, फ्रेनिक रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम के द्वारा। और 75% इसके द्वारा होता है। कैसे होता है, कंप्लीट नॉलेज वहां दिया जाएगा। तो classandtest.com पर चले जाओ और जा करके नीट क्लास ज्वाइन करो, लिंक नीचे दिया हुआ है। और सेकंड जो है वो मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। यह जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है 11 पेयर्स मसल्स होते हैं, ओके, 11 पेयर मसल्स होते हैं और 12 पेयर रिब्स में बंधे रहते हैं। 12 पेयर्स के रिब्स में बंधे रहते हैं, यानी कि 12 वो रस्सी से बांधा हुआ रहता है। एक वन इधर, टू मिलाकर के हुआ 1 पेयर। तो इस तरह से 12 पेयर्स रिब्स में बंधे हुए रहते हैं आपको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और इनका संख्या कितना होती है? 11 पेयर्स। और इसके द्वारा जो इंस्पिरेशन होता है वह होता है 25%, और दोनों का मिला करके टोटल हो गया 100%। 75% किसके द्वारा, 25% किसके द्वारा, ये समझ में आ गया, क्लियर है। और दोनों मिल करके पूरी तरह से आपको थोरैसिक कैविटी को फुलाते हैं, एयर को घुसाते हैं। और ये जो एयर घुसने का जो मैकेनिज्म है ये बड़ा ढंग से काम करता है। इसमें क्या होता है? थोरैसिक कैविटी फूल जाता है, थोरैसिक कैविटी बड़ा हो जाता है। थोरैसिक कैविटी यानी क्या? लंग्स का झोला, बताए हैं ना। तो लंग्स का झोला जो फूल जाता है, थोरैसिक कैविटी, लंग्स अंदर में होता है, ये फूल गया तो यहां का क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाता है, करीब करीब -2 to -6 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये आपका प्रेशर जब डिक्रीज करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इक्वल होने के लिए क्या होता है? गैस का एंट्री
शुरू हो जाता है और इनहेलिंग चालू हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आप वहां देखोगे कि किस तरह से होता है। क्लियर है? तो इसके लिए जरूरी है आपको हमारे क्लास में एंट्री करना कंप्लीट नॉलेज के लिए। अभी हम लोग सार देख रहे हैं शॉर्टकट से। एक्सपायरेशन और दूसरा जो है हमारे को एक्सपायरेशन, एक्सजेलेशन। सांस लिए जा रहे हो, अरे भैया लिए जा रहे हो तो अंदर फैक्ट्री है ना, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया फैक्ट्री है ना, उसके अंदर एंजाइम्स बैठा हुआ है ना, वो क्या करेगा ना, उस ऑक्सीजन को तोड़ना शुरू करेगा, एनर्जी निकालना शुरू करेगा और उस एनर्जी से पूरा बॉडी काम कर रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपायरेशन भी होता है। तो फुल गियर निकला, फुल एयर निकला, प्रदूषित एयर निकला, है ना। ईंधन जलाते हो तो गैस निकलता है ना, धुआं निकलता है ना, दैट इज फॉल एयर। उसी तरह से बॉडी में भी फॉल एयर बनते रहते हैं। तो फॉल एयर जो बनता है एक्सपायरेशन, एक्सजेलेशन के द्वारा इसी नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। इसी से अंदर गया, इसी से बाहर निकल गया, यही नॉस्ट्रिल से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं। इन एस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दो प्रोसेस देखो। और इन एस्पायरेशन जो है वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। दिस इज एक्टिव प्रोसेस, याद रखना एग्जाम में आता है। ये गजब का क्लास, ठीक है ना, एक्टिव प्रोसेस। लेकिन एक्सपायरेशन, एक्सजेलेशन जो है वो क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, कंप्लीट नॉलेज के लिए फुल क्लास ज्वाइन करना। ओके, classandtest.com में जाओ, नीट क्लास ज्वाइन करो। ओके, और यहां पर भी इसको होने के लिए दो मसल्स काम करते हैं, एक एब्डोमिनल मसल्स और दूसरा है कौन, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो सबसे पहला जो मसल्स होता है एब्डोमिनल मसल्स, ये काम करता है। कैसे काम करता है वो पूरा डिटेल हम लोग वहां देखेंगे, है ना। और सेकंड जो है हमारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, यह भी आपका 11 पेयर्स ऑफ मसल्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में बंधा हुआ है। और कैसे जाता है, एयर निकलता है बाहर। यह जो थोरेसिक कैविटी है वह छोटा हो जाता है। तो छोटा होता है तो लंग्स भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ गया। जब अंदर प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, प्रेशर तुमको बढ़ता है तो क्या करता है, दौड़ता है कहाँ, वॉशरूम में दौड़ता है ना, पटाख हो जाएगा। अब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। और उसी ही एयर का जब प्रेशर बढ़ता है, जहां अंदर प्रेशर बढ़ जाता है +3 to +4 मिलीमीटर, ठीक है ना, ऑफ मरकरी, ये प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या करता है, प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए एयर को फटाफट बाहर निकालना शुरू करता है और रास्ते से गुजरते हुए नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो ये सारा का सारा प्रोसेस देखेंगे वहां, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन होता है, इसमें जो पाथ फॉलोड होता है वो पूरा पाथ जो है इस तरह से होता है क्या, कि जब सांस निकलता है अंदर से बाहर फॉल एयर, तो निकलता है कहां से, एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई से जाता है एल्वियोलर डक्ट्स में, एल्वियोलर डक्ट से जाता है ब्रोंशियोल्स में, ब्रोंशियोल्स से जाता है ब्रोंचाई में, ब्रोंचाई से जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस से फायरिंग्स में, फायरिंग्स से नेसल चैम्बर्स में, नेसल चैम्बर से नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स से आउटसाइड। क्लियर? अब ये पूरा प्रोसेस वहां, ओके। और जब ये इन कराता है तो ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, यानी आउटसाइड से नॉस्ट्रिल्स में ऑक्सीजन गैस इन होता है, अपोजिट नॉस्ट्रिल से नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर से फायरिंग्स में, फायरिंग्स से ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंचाई में, ब्रोंचाई से ब्रोंशियोल्स में, ब्रोंशियोल्स से एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई, लंग्स का एल्वियोलाई में, जो कि मिनिएचर लंग्स होता है। तो इस तरह से वे पूरा पाथ है जिसमें कि वो चलता है। और रेस्पिरेशन जो होता है, ब्रीथिंग, 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 रेस्पिरेशन की चर्चा नहीं हो रही है, ब्रीथिंग की चर्चा हो रही है। ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है। ब्रीथिंग में जो एयर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों दो चीजें होते हैं, इस चीज को समझ लेना। ब्रीथिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ एयर एंड रिमूवल ऑफ एनर्जी, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो ये जो ब्रीथिंग है जो भी दो तरह के होते हैं, निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होते हैं और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होते हैं। अब ह्यूमन मैन में कौन सा ब्रीथिंग होता है, एग्जाम में आता है। मैमल्स में कौन सा ब्रीथिंग होता है ये आपको बताना है, एग्जाम में आता है। निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग इन मैमल्स, ऑल मैमल्स में निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होते हैं। तो ये पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग किस में होता है, तो ये होता है फ्रॉग और टोड में, एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस, फ्रॉग और टोड में पाए जाते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ये सारा का नॉलेज के लिए आपको तो जाना ही पड़ेगा।
www.classandtest.com. Okay, join NEET class at ₹999 only, 999 only for 1 year. तो ये जो पूरा क्लास है, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम लोग देखेंगे वहां, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि अगला कौन सा क्लास होने जा रहा है. ओके, थैंक यू, बने रहिएगा क्लास एंड टेस्ट के साथ. थैंक यू.